बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बिजली के थ्री फेज़ बिल की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये एक बिल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थ्री फेज़ 3P लिखा हुआ है, मीन थ्री फेज़। ये इसका मीटर नंबर होता है, ये इसका रीडिंग सेक्शन होता है। यहाँ पे ये पहले नंबर पे जो रीडिंग होती है ये ऑफ पीक की रीडिंग होती है और नीचे वाली जो है ये पीक आवर्स की रीडिंग्स होती है। इस बिल में 552 यूनिट जो हैं कंज्यूमर ने ऑफ पीक में यूज़ किए हैं और 111 यूनिट जो हैं ये पीक आवर्स में इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 552 जो ऑफ पीक के यूनिट है उनका रेट जो है वो है 35 रुपये और 57 पैसे। और जो 111 यूनिट हैं पीक आवर्स के उसका रेट है 41 रुपये और 99 पैसे। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करेंगे तो आपके पास कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी 24,284। ये एफ सी सरचार्ज है। एफ सी सरचार्ज जो है वो 3.23 यानी कि 3 रुपये और 23 पैसे के हिसाब से चार्ज होता है। जब आप इन यूनिट कंज्यूम को 3.23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एफ सी सरचार्ज आ जाएगा 2141 रुपये और 49 पैसे। अब इसी तरह ये इसका क्वार्टर टैरिफ है। क्वार्टर टैरिफ पहले जो पिछले महीने में था यानी कि दिसंबर 2023 में जो था वो था 3 रुपये और 28 पैसे। लेकिन अभी ये थोड़ा सा बढ़ गया है और अब ये तकरीबन ये 4 रुपये और 24 पैसे के हिसाब से चार्ज हो रहा है। तो जब आप इन यूनिट कंज्यूम को 4 रुपये 24 पैसे के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये क्वार्टर टैरिफ आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है ये आपके नवंबर के बिल पे जो आपकी कंजम्पशन थी उसका जो एफ का रेट आया है वो आया है 4 रुपये और 12 पैसे। जब आप नवंबर की कंजम्पशन को 4 रुपये 12 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फ्यूल प्राइस की अमाउंट आ जाएगी। अब यहाँ पे आ जाएंगे टीवी फीस है 35 रुपीज़ की। ये जीएसटी है। ये जीएसटी करंट बिल का है यानी कि ये जो 663 यूनिट है इनकी जो कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आई है, एफसी सरचार्ज आया है और क्वार्टर टैरिफ आया है, जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे और उसका 18% लेंगे तो हमारे पास ये जीएसटी की अमाउंट आ जाएगी 5263। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है जीएसटी ऑन एफपीए। अब एफपीए हमारे पास अमाउंट थी जो वेरिएबल चार्जेस थे, या इसको दूसरे लफ्ज़ में आप कह सकते हैं कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो थी ये थी 2909 रुपये 96 पैसे। जब आप इसको 18% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो जीएसटी ऑन एफपीए आएगा वो आ जाएगा 524 रुपये। अब हम आते हैं करंट बिल पे। करंट बिल कैसे कैलकुलेट होता है? करंट बिल में कौन कौन से चार्जेस शामिल होते हैं? करंट बिल में कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शामिल होती है, एफसी सरचार्ज, क्वार्टर टैरिफ, टीवी फीस और जीएसटी और इनकम टैक्स अगर एप्लीकेबल हो तो ये आपका करंट बिल बन जाता है। अब इसी तरह ये फ्यूल प्राइस है। फ्यूल प्राइस में आपकी ये जो गवर्नमेंट चार्जेस हैं, सॉरी आइस्को चार्जेस हैं 2909 रुपये 96 पैसे और जो जीएसटी 524, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये 3434 जो है ये आपका फ्यूल प्राइस आ जाएगा। और जब करंट बिल और फ्यूल प्राइस को आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो पेबल अमाउंट है विद इन ड्यू डेट वो आ जाएगी 37,973। और जो एलपी सरचार्ज होता है ये आपका कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एफसी सरचार्ज और क्वार्टर टैरिफ का 10% होता है। जब आप इसको अगर आप ये बिल ड्यू डेट के बाद जमा करवाएंगे तो आपको ये सरचार्ज जो है एलपी सरचार्ज ये 2,924 रुपये का चार्ज हो जाएगा। आपका टोटल बिल जो बनेगा आफ्टर ड्यू डेट वो बनेगा 40,897। अब यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे आपका ये आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट अमाउंट होती है कि अगर आपने बिल की इंस्टॉलमेंट करवाई है तो उसकी जो बकाया अमाउंट होती है वो आपकी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट अमाउंट में यहाँ पे इस कॉलम में आ जाती है। यहाँ पे आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट आती है। अगर आपका किसी अमाउंट का डिस्प्यूट जो है आपका डिपार्टमेंट के साथ चल रहा है तो वो उसको यहाँ पे डिस्प्यूट अमाउंट में यहाँ पे शो की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स पेड फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें जो आपने इस बिल तक जो आपने इनकम टैक्स पेड किया है वो आपके
इस कालम में आ जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। वीडियो की समझ आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।